अगर आप भी हैंड राइटिंग का काम करके अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हैंड राइटिंग असाइनमेंट का काम शेयर करने जा रही हूँ कि आप कैसे हैंड राइटिंग का असाइनमेंट लिखकर अपने हाथों से असाइनमेंट लिखकर दे सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है। ज्यादातर लोग इस काम को प्रेफर करते हैं कि वो ये असाइनमेंट लिखने वाला काम करें और इससे वो अर्निंग स्टार्ट करें। तो इस चक्कर में वो बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ लग जाते हैं जो कि असाइनमेंट का काम करवाना चाहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ रुपए पहले इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद आप काम करके देंगे तो आपको अर्निंग होगी यहाँ से। तो जब वो इन्वेस्ट कर लेती है ना तो उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ देर तो उन्हें पे करते हैं, उसके बाद वो उनको ब्लॉक कर देते हैं और उनका सारा जो इन्वेस्टमेंट होती है उनकी वो सारी वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। उससे उन्हें कोई काम नहीं होता, फायदा नहीं होता, वो कोई काम उसे नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके साथ ऐसा जेन्युइन और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आप काम करके देंगे, आपको कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं होगा और आपकी वहां से अर्निंग जो होगी वो भी अच्छी खासी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड है इस काम में तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए, कैसे आपने काम करने हैं, किस तरीके से आपको काम मिल सकते हैं और किस तरह से आप काम करके देकर यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। कम से कम भी अगर बात की जाए ना तो यहाँ से आप कम से कम अगर कमाते हो तो 1500 रुपए आप कमाते हो, ठीक है। अगर आप एक असाइनमेंट लिख कर देते हैं तो आपको उसका 1500 रुपए दिए जाते हैं, है ना। अच्छी बात, आज तक आपको किसी ने नहीं कहा होगा कि एक असाइनमेंट भाई लिख के दे दें और इसे आपको 1500 रुपए हम देंगे। तो बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। जिससे पहले कि ले चलूं आपको सारे काम की तरफ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दिया करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी YouTube और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले चलते हैं उस सारे काम की तरफ और स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर क्लाइंट आपको इंग्लिश में काम देता है, मतलब आपको इंग्लिश में कोई नोट्स देता है और आपसे कहता है कि आप उसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और फिर आप उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ के आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर, लिख कर सर्च करेंगे फ्री, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लेनी है। पहली लैंग्वेज आपने इंग्लिश रहने देनी है क्योंकि हमारे पास जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में, और सेकेंड आपने उर्दू कर लेनी है। अब पहले बॉक्स में आप इंग्लिश वाला वो सारा जो होगा वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो सेकंड बॉक्स के अंदर उर्दू में वो सारा जो होगा वो कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ये उर्दू में सारा जो है नोट्स जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आपने सिंपली करना क्या है कि आपने यहाँ से देखना है और देखकर आपने अपने हाथों से पेजेस के ऊपर लिखते जाना है, सही है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भैया आपके पास एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे हमें रिसर्च करके दें, ठीक है। तो आपने कैसे रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल वो आपको हेल्थ वाला टॉपिक देते हैं कि ये हेल्थ वाला टॉपिक है, इस पर आप हमें रिसर्च कर दें। तो आप कैसे करेंगे, आपने सिंपली गूगल पे आना है, लिखना है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। आपने 1 बाय 1 हर वेबसाइट को करना है ओपन, उसके अंदर जितना डाटा दिया होगा हेल्थ से रिलेटेड जितना भी दिया होगा आपने उसको कॉपी कर लेना है, सही है। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारी वेबसाइट को ओपन करते जाना है और डाटा जो है जो आपको बेहतर लग रहा है उसको कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेबसाइट जो है इसको ओपन करती हूँ, हेल्थ से रिलेटेड है। व्हाट इज द गुड हेल्थ, मतलब इसकी डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है कि हेल्थ, गुड हेल्थ क्या होती है। तो ये इसका थोड़ा सा डाटा आ गया, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके आपने अपने मोबाइल में नोट पैड एक खोलना है। नोट पैड अगर आपके मोबाइल में है भी नहीं भी है तो आपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से नोट पैड के नाम नोट पैड लिख कर सर्च करेंगे तो नोट पैड सिंपल नोट्स के नाम से आपके सामने एक आएगा नोट पैड, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और उसके अंदर आपने जाकर सारे डाटा जो है उसको सेव करते जाना है। अगेन आप एक और वेबसाइट जो है उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स दिए होते हैं, आपने उनमें से कुछ ना कुछ डाटा जो आपको बेहतर लगता है आपने उठा लेना है, सही है। यहाँ से आपने कॉपी करना है, अगेन नोट पैड के अंदर जाकर आपने सारा डाटा जो है वो सेव करते जाना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 सारी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है वो यहाँ से मिल जाएगा और आप उसको जो है वो कॉपी करेंगे और अपने नोट पैड के अंदर 1
वन बाय वन सेव करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो नोट पैड जब आप ओपन करेंगे उसके अंदर कैसे डाटा जो है वो सेव करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मेरे मोबाइल में ऑलरेडी जो है नोट पैड जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पहले आपको बताया कि आप अपने प्ले स्टोर में जाकर ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का नोट पैड होगा। जब उसे ओपन करेंगे तो नीचे प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक न्यू नोट्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हैं, हेल्थ, आपका जो भी टॉपिक है, हेल्थ है या कोई और है, उसका नाम लिखना है। नीचे आपने सारे डाटा जो है वो सेव करते चले जाना है। तो यहाँ से मैं अगेन इसको करूँगी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पे नोट पैड के अंदर सेव कर दूंगी। अब ये डाटा तो आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, एज इट इज ऐसे लिख के नहीं देना, क्योंकि अगर आप एज इट इज ऐसे लिख के देते हो ना इस डाटा को तो इसमें प्लेजरिज्म आ जाता है, मतलब कॉपीराइट का इशू आता है। ये बताता है कि आपने ये किसी वेबसाइट से उठाया है डाटा, खुद से नहीं काम किया आपने। तो इसको आपने ह्यूमन फॉर्म में लेके आना है कि आपने खुद से ये रीराइट किया हुआ है सारा डाटा जो है। रीराइट करना चाहते हैं अगर आप इसे, तो आपने सिंपली अगेन आना है गूगल पे, और गूगल पे आके आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है, स्पिनबोर्ड। स्पिनबोर्ड एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके सारा जो आर्टिकल होगा उसको रीराइट करके दे देगी। मतलब बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कहीं से कॉपी किया है, कहीं से वो डाटा आपने उसे उठाया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपने उस सारे डाटे को कॉपी करना है। जो आर्टिकल का आपने डाटा अपने नोट पैड के अंदर सेव किया हुआ था उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वहां से कॉपी करेंगे, यहाँ पहले ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब नीचे आपको बेसिक स्पिन का एक बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। थोड़ी सी देर में, कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये देख सकते हैं आपने इसने सारा जो है आर्टिकल वो रीराइट करके दे दिया है। अब आपने क्या करना है, आपको बिल्कुल इसको थोड़ा एंड पे करोगे ना इसी आर्टिकल को जो आपको रीराइट करके दिया इसने, तो इसके एंड पे ये छोटा सा कॉपी वाला बटन जो है आपको नजर आ रहा है। इस कॉपी वाले बटन के ऊपर आपने करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपने अगेन आना है गूगल पे। अब ये चेक करने के लिए कि इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, क्योंकि ये चेक करना जरूरी है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप चेक किए बगैर ही लिख के सारा दे सकते हो, तो इस तरह क्लाइंट आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होता। तो आपने सिंपली डुप्ली चेकर लिखकर सर्च करना है। सेकंड वेबसाइट आ रही है प्लेजरिज्म चेकर के नाम से, ऊपर उसका लिखा होता है duplychecker.com। आपने सिंपली क्या करना है कि उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ये प्लेजरिज्म चेकर को। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है, आपने इस ब्लॉक के अंदर उस सारे को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें मजीद इसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मजीद से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम नॉट रिवॉर्ड पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से प्लेजरिज्म वाला क्रिएट प्लेजरिज्म चेक प्लेजरिज्म वाला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, सॉरी चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्लेजरिज्म जो होगा उसको चेक करके दे देगा। थोड़ी सी देर लगती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये, और आपको बता देता है कि आपका सारा डाटा जो है उससे प्लेजरिज्म उसमें कितने % मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें रिजल्ट दे दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, उसने वर्ड्स भी बता दिए कि आपका आर्टिकल जो है वो कितने वर्ड्स के है, 139 वर्ड्स के है। रिजल्ट फाउंड के आगे 0 लिखा हुआ है। थोड़ा मजीद नीचे जाएं तो यहाँ पे सर्कल के नीचे आप देख सकते हैं 0% प्लेजरिज्म है, मतलब 100% ये यूनिक है। इसके अंदर से सारा प्लेजरिज्म रिमूव हो चुका है। थोड़ी सी देर में ही हमने सारा प्लेजरिज्म जो है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपने भी ये सारा प्लेजरिज्म इसके जो है वो उसको रिमूव कर लेना है। अब प्लेजरिज्म तो आपने चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि 0% प्लेजरिज्म था, बिल्कुल ये रीराइट इसने अच्छे से करके दे दिया है। अब आपने अगेन नोट पैड से पहले वाला जो आपने डाटा लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको कर देना है आपने रिमूव, और रिमूव करने के बाद आपने जो अगेन कॉपी किया है, जो रीराइट करवाया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप अपने जी यहाँ से देखना है और देख के आपने पेजेस पे लिखते जाना है और लिख कर आपने क्लाइंट को सेंड करना है। तो आप देख सकते हैं सारा काम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको यहाँ पे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सही से गाइड कर दूंगी। अब काम सारा समझ आ गया कैसे करना है। अब करना कहाँ पे, उसकी तरफ चलते हैं। गूगल पे मैं आई हूँ, यहाँ पे मैंने हैंड राइटिंग वाला मैं आपको दिखा देती हूँ लोग कितना कमा रहे हैं यहाँ से।
आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1456 रुपए जो है वो आर्टिकल राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग से लोग अर्न कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ से हैंड राइटिंग वाला काम करके अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे अगर कम से कम रेट देखी जाए ना तो वो 1456 रुपए है, मतलब 1456 रुपीज़ जो हैं वो लोग इस असाइनमेंट राइटिंग का काम करके कमा रहे हैं, हैंड रिटन फॉर्म में उसको लिख के दे रहे हैं और यहाँ से इतनी अर्निंग कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर हर एक के अपने चार्जेस हैं, 2000 भी हैं, 3000 भी हैं, 4000 भी हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कोई लोग कब से काम कर रहे हैं। तो आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी यहाँ पे काम करें तो आप अपने चार्जेस थोड़े से डाउन रखें। इससे ये होता है कि आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके चार्जेस कम होते हैं, और जब आपके चार्जेस ऑर्डर्स आपको ज़्यादा मिल जाएँ, आपकी प्रोफाइल पे क्लाइंट के रिव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर आप अपने चार्जेस जो हैं वो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये फाइवर है, फाइवर पे आके आप अगर सर्च करेंगे ना असाइनमेंट्स हैंड रिटन असाइनमेंट्स जॉब, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो नज़र आ जाएंगी, लोग जो गिग्स लोगों की नज़र आ जाएंगी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपने भी सेम ऐसे ही काम करना है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो फाइवर का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, भाई नहीं नहीं हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो अगर फाइवर मैं आपको हमेशा इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि ये जेन्युइन ऐप है, अथेंटिक ऐप है, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता। अगर आप यहाँ पे एक दफ़ा अपना नाम बना लेते हो, यहाँ पे काम कर लेते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो, तो ये होता है कि आपका लाइफ टाइम के लिए यहाँ से जो अर्निंग होती है ना वो होती रहती है। तो ये मेहनत की बात है, कोई भी काम है वो मेहनत के बगैर नहीं होता। उम्मीद है आपको सारे काम की समझ आ गई हो। अगर